एक बेबी कोबरा जिसने अभी अभी इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। नेचर में सर्वाइव कैसे किया जाता है, शिकार कैसे किया जाता है, इन सारे तौर तरीकों को वह अभी सीख ही रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत के जाल में फंसकर इस बेचारे नागिन के बच्चे की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आखिर क्या हुआ था इस कोबरा के बच्चे के साथ जो इसकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई? पहले आप एक वीडियो फुटेज देख लीजिए, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बैदा लागलं काय त्याला लागण्याच्या बेंडकी खाली उंदीरे फोन पर सूचना मिली कि किसी रास्ते के किनारे एक सांप के बच्चों को देखा गया है जिसने बहुत बड़े शिकार को निगल लिया है और अभी वह शिकार उसका पेट फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते वह सांप बुरी तरह से जख्मी होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब हम वहां पर पहुंचे तो देखा कि यह एक नागिन का बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। इस बेबी कोबरा की लंबाई तकरीबन 1 फीट तक होगी और इसकी उम्र 1 से 1.5 महीने के भीतर ही होगी। इस छोटे से बच्चे ने भूख के मारे ढेर सारे चूहों को निगल लिया, जिसमें से एक चूहे ने इसका पेट फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश करी, जिसके चलते यह सांप बुरी तरह से जख्मी हुआ और आखिरकार इसकी मौत हुई। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हम इस खूबसूरत सांप को बचा नहीं सके। शायद आपको लग रहा होगा कि किसी ने इस सांप को मारने की कोशिश करी होगी, जिसमें शिकार के पेट फाड़कर बाहर निकलने से इसकी मौत हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ पर इसका पेट फटा है उस जगह के अलावा इसके पूरे बॉडी पर कहीं पर भी कोई खरोच का निशान दिखाई नहीं देता। आप सोचेंगे कि पेट में गया कोई शिकार पेट फाड़कर बाहर कैसे निकल सकता है, सांप उसे वोमिटिंग करके भी तो बाहर निकल सकता था। आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक छोटा बच्चा होने के कारण इसे अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शिकार कितना बड़ा करना है और अपने भोजन की लिमिट कितनी रखनी है। सांप के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जो भी शिकार सामने दिखता है उसे निगलने की कोशिश करते हैं, और सांप के छोटे बच्चों की पेट की जो त्वचा होती है वो बहुत पतली होती है। वयस्क कोबरा पहले अपने शिकार के अंदर अपना वेनम इंजेक्ट करता है और शिकार के मरने के बाद उसको निगल लेता है, लेकिन इस बच्चे को इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था, इसलिए किसी चूहे के बिल में घुसकर इस बच्चे ने पूरे के पूरे चूहों को जिंदा निगल लिया। आप देख सकते हैं इसके पेट में 5 से 6 चूहे दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चे ने अपने पेट का जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा भोजन कर लिया। जब जिंदा चूहे पेट में चले गए तब वह हलचल करने लगे और पेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। शिकार के साइज़ का बड़ा होना और इसके पेट की त्वचा का पतला होना, ये दोनों बातें इसके पेट फटने में मुख्य कारण बन गए। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम किसी बलून में हवा भरने लगेंगे तो जब तक उस बलून की हवा अंदर लेने की कैपेसिटी है तब तक वह हवा अंदर भरती रहेगी, और जब उस बलून की लिमिट खत्म हो जाएगी और हम हवा भरते ही रहेंगे तब वह बलून फट जाएगा। ठीक वैसे ही इस सांप के साथ हो गया है। इसने शिकार को तो निगल लिया, लेकिन जब ये शिकार को अपने पेट के पिछली साइड में ले जाने लगा तब इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी और ये हिलने डुलने लगा। उसी में इसका पेट फटकर चूहे के 2 पैर बाहर निकल आए और उसी में इसकी मौत हो गई। इस बच्चे से भी यही गलती हुई, इसे अपना लिमिट मालूम नहीं था कि कितना बड़ा शिकार करना है और कितनी लिमिट में खाना खाना है। इसे कुदरत की समस्त जीवों के लिए और हमारे लिए भी एक सीख कह सकते हैं कि हमें लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम हद से ज़्यादा खाना भी खाते हैं तो वह नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद।